इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट तक कमी। वज़ीर आज़म ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट तक का फ्लैट रेट दिया जाएगा। पावर डिवीजन के मुताबिक पैकेज मौसम इस्तेमाल के 3 माह दिसंबर से फरवरी के लिए होगा। पैकेज का इतलाक रेफरेंस बेंच मार्क इस्तेमाल से ऊपर 25% तक यूनिट्स पर होगा। घरेलू साफिन को टैरिफ में 26 रुपये 7 पैसे तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। कमर्शियल साफिन को 22 रुपये 71 पैसे तक और सनती साफिन को 15 रुपये 5 पैसे तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। बिजली साफिन को 34 से 47% तक बचत होगी। मुल्क एहतियात से नहीं टैक्सों पर चलते हैं। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी देना है, कारोबार चलाना निजी शोबे का काम है। हर किसी को टैक्स देना होगा। हुकूमती मलकियती इदारों की कई साल पहले निष्कारी होनी चाहिए थी। डिपॉजिट और रोल ओवर करने के लिए अब कोई तैयार नहीं। चीन, सऊदी अरब और यूएई समेत 2 ममालिक से सरमायाकारी के लिए कोशा हैं। चीन के साथ सी पैक फेज 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए था। सी पैक का फेज 2 बिजनेस टू बिजनेस है। आइंदा साल जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदाद के मसावी हो जाएंगे। मुल्क में महंगाई में कमी आई है, इसका फायदा आम आदमी को पहुंचना है। टैक्स टू जीडीपी से 9 से 10% पायदार नहीं, 13% तक ले जाना होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस की 10 शिकायत का नाकाफी मबाच और शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मुताबिक कोड ऑफ कंडक्ट 209 एक्ट पर गौर किया गया। मुशावरत के दायराकार को वसी करने का फैसला। इलामिया के मुताबिक जुडिशल काउंसिल का कोड जजेस के सिवा दीगर इदारों पर लागू होता है। इजलास ने जजेस की 10 शिकायत को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। आइंदा झूठी शिकायत पर जुर्माना आयद किया जाएगा। आइंदा इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट तरमीम पर गौर किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आईनी बेंचों के लिए 24 नवंबर तक काम जारी रख सकेंगे। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास का फैसला। इजलास में 11 मेंबरान की शिरकत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने थोड़ी देर के लिए वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत की और पाकिस्तान बार के नुमाइंदे अख्तर हुसैन अहलिया की बीमारी के बायस इजलास में शरीक न हो सके। इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के जजेस का फैसला ना हो सका। जारी इलामिया के मुताबिक इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील के सिंगल पॉइंट एजेंडे पर गौर किया गया। सिंध इजलास के बाद वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताड़ ने कहा 25 नवंबर को इजलास दोबारा होगा। उस वक्त तक सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस आईनी मुकदमा सुन सकते हैं। मुल्तान पाकिस्तान के 7 शहरों में माहौलियाती आलूदगी में सबसे आगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2135 तक पहुंच गया। लाहौर 667 स्कोर के साथ दूसरे, पेशावर 290 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर, इस्लामाबाद 245 स्कोर के साथ चौथे, हरिपुर 219 स्कोर के साथ 5वें नंबर पर है। रावलपिंडी 192 स्कोर के साथ छठे और कराची 106 स्कोर के साथ 7वें नंबर पर रहा। अगले हफ्ते स्मोक की सूरत मजीद खराब होगी। मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। शहरियों को मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। महकमे माहौलियात और मौसमियात का लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला। सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर अनवर के मुताबिक मसनूई बारिश के लिए तैयारी मुकम्मल है। नमी वाले बादल आए तो 11 और 12 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश का पहला ट्रायल होगा। आर्मी एविएशन ने मसनूई बारिश की टेक्नोलॉजी तैयार की है। स्मोक से बिगड़ती सूरत-ए-हाल। लाहौर हाई कोर्ट का मार्केट रात 8 बजे इतवार को मुकम्मल बंद करने का हुक्म। पंजाब में पार्क, तफरीह गाहें, अजायब घर 10 दिन के लिए बंद। शहरियों के जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 17 नवंबर तक रहेगा। गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद डिवीजन में पाबंदी का इतलाक होगा। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट के धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को फौरी बंद करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। ट्रक और ट्रॉलर स्मोक और माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब बन रहे हैं। 50-50 हज़ार जुर्माना करेंगे तो कैसे ठीक नहीं होंगे। 5 साल तक इन इक़दामात के नताइज आना शुरू हो जाएंगे। बातें बहुत सारी हो रही हैं।
कल से हो रही हैं, उससे पहले भी मेरे ख्याल में पिछले 2 महीने में हर हफ्ते इस तरह की बात होती है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो इन राइटिंग दें। अगर कोई इन राइटिंग आएगी तो मैं इमीडिएटली आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा और मैं गवर्नमेंट के साथ भी शेयर करूंगा, और उसके बाद जो फैसला करना होगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर मैं सारा कुछ छोड़ूंगा, ये पीसीबी डिसाइड नहीं करेगा। हर मुल्क की ख्वाहिश है कि यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हो। देखें, हम हर टीम को सहूलत देंगे, जितनी मुमकिन होगी देंगे। क्रिकेट को सियासत से अलग रखा जाए, भारत से हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं हुई, हम तैयार हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत न करने से मुतल्लिक भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जारी हैं, भारत नहीं आता तो हुकूमत से मशवरा करेंगे। शेड्यूल का ऐलान आईसीसी करेगा, हम हर टीम को बेहतरीन सहूलियात देंगे। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियां देगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास तलब कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। इजलास में पीसीबी में तब्दीलियों के हवाले से भी बात होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर को तब्दील करने की मंजूरी। समीर अहमद सैयद को नया COO बनाए जाने का इम्कान। रावलपिंडी अडयाला जेल में तोशाखाना टू केस पर समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के बरियत की दरख्वास्तों पर वकला सफाई और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दलाल मुकम्मल। बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। 12 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी केस की समाअत के लिए अडयाला जेल आई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर भी समाअत। रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। बानी PTI और बुशरा बीबी को सवालनामा फरहम कर दिया गया। 79 सवालात पूछे गए। 11 नवंबर को जवाब अदालत में जमा कराए जाएंगे। समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, अपने फैसले खुद करेगा। एक कॉल पर ढेर होने वाली कोई बात नहीं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, यह मुशर्रफ का पाकिस्तान नहीं, एक खुद मुख्तार रियासत है। जो हमारे मफाद में होगा हम उस तरह का जवाब देंगे। PTI वाले अमेरिका के कानून साजों से मिलते हैं, उनसे अपीलें करते हैं, कभी ट्रंप की तारीफें करते हैं, कभी ट्रंप से रिश्तेदारी निकालते हैं। इनकी कोशिशें यही हैं कि बैरूनी मुदाखलत हो। PTI की आधी से ज्यादा लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है, कोई आधा कोई पूरा तो कोई क्वार्टर कॉम्प्रोमाइज है। अली अमीन गिंडापुर पहले भी 3 दफा सर पे कफन बांध कर निकला था। बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर। प्रोसिक्यूटर ने जमानत की मुखालफत कर दी। दलाइल में कहा, बानी PTI ने बयानिया बनाया, अगर गिरफ्तारी हो तो यह सारा कुछ करना है। दरख्वास्त गुजार एक बड़ी सियासी जमात का सरबराह। इसके खिलाफ पंजाब में 37 और लाहौर में 14 मुकदमात हैं। GH की हमला केस में बानी PTI समेत दीगर मुलजमान के खिलाफ फर्द जुर्म फिर टल गई। मुलजमान की हाजिरी मुकम्मल न होने पर कार्रवाई मुलतवी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने बानी PTI की हाजिरी बजरिया वीडियो लिंक कराने का हुक्म दिया था। PTI सिर्फ मफरूजों पर चल रही है, कुछ होने वाला नहीं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक PTI वाले समझते हैं एक फोन आएगा और सारे मामला ठीक हो जाएंगे। हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। ये बहस पाकिस्तान के वकार खुद मुख्तारी के खिलाफ है। हुकूमत वक्त ने हालात के पेश नजर फैसले करने होते हैं। माशी मजबूरियों के बायस हम इक्तिसादी तौर पर आज़ाद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, महंगाई की शरह 32% से कम होकर 6.16% पर आ गई। शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई है। हुकूमती कोशिशों के बायस माशी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। कतर और सऊदी अरब से कह दिया, आइंदा कशकोल लेकर नहीं आऊँगा। हर जगह यही पैगाम देता हूँ, पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। मुल्क के करोड़ों बच्चों को बेहतरीन तालीम के जरिए मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात और वी-ऑन ग्रुप के चेयरमैन की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, आइंदा 3 सालों में बरामदात को $25 अरब तक पहुँचाने के हदफ के हसूल के लिए पुरअज़म हैं। अबूज़बी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत। इजाफी बिजली पर नहीं, बराह रास्त तमाम यूनिट्स पर बिजली की कीमत कम की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज इमरान कहते हैं, विंटर पैकेज घन चक्कर और आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतादिफ है।
मुतअद्दिद IPPs मुआहदों की मनसूखी और नजरसानी पर हुकूमत खुद सैकड़ों अरब की बचत का ऐलान कर रही है, तो फिर बुनियादी टैरिफ में कमी क्यों नहीं की जा रही? तहरीक इंतशार सिर्फ NRO के लिए मुल्की अमन दाव पर लगा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी चेयरमैन PTI पर करप्शन के केसेस हैं, ये एहतजाज अपने लीडर की रिहाई के लिए करते हैं। मुल्की मईशत इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ जा रही है, ज़र मुबादला के ज़खार में इजाफा हो रहा है। लंदन में बदतमीजी करने के बाद शरपसंद अनासर सोशल मीडिया पर माफिया मांग रहे हैं। ये चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करें, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बाहर निकला। KP के उसाजा के हकूक को दबाने के लिए तशद्दुद का रास्ता अपनाया जा रहा है। उसाजा की आवाज़ सुननी जानी चाहिए। पख्तूनख्वा में अमूर नौजवानों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई, तालीमी निज़ाम तबाह हाल है। JUI और PTI के ताल्लुकात अब नॉर्मल हो चुके हैं। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं जो तलखियां थीं वो खत्म हो चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान ने तरमीम के वक्त बानी से मुलाकात के लिए किरदार अदा किया था। बानी PTI से मुलाकात की बात कबल अज़ वक्त है। मौलाना ने कोई फैसला नहीं किया। 26वीं तरमीम करते वक्त अदलिया से मुशावरत नहीं की गई। बेहतर यह है कि सब जजेस साथ बैठें और इस हवाले से कोई फैसला करें। 26वीं आनी तरमीम पर 2006 से काम हो रहा था। मुसवदे पर बानी PTI के भी दस्तखत हैं। PP रहनुमा खुर्शीद शाह का दावा, कहते हैं मौलाना ने भी तैयारी और तहरीर पर हिमायत की थी। बानी PTI से मुतालिक फैसला अदालतें करेंगी। अल्लाह करे फजल रहमान बानी PTI से मिलने जेल चले जाएं, हम सहूलतकार बनेंगे। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, ना हमने कभी मुदाखलत की, ना अमरीका करेगा। तवाबी जलसे में आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। अवाम से मुशावरत होगी। अली मोहम्मद खान कहते हैं एहतजाज भी होगा, कानूनी जंग भी लड़ेंगे, डायलॉग भी होंगे। बानी PTI ने इनकार नहीं किया कि डायलॉग नहीं होने चाहिए। ये समझते हैं बानी PTI डील कर लेंगे तो वो कभी नहीं होगी। बानी PTI ने कहीं नहीं कहा ट्रंप उनको रिहा कराएंगे। अमरीका के मफाद को बानी PTI की रिहाई से जोड़ना नामुनासिब बात है। बानी PTI की रिहाई के लिए हम सब कोशिशें कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 7वें NFC अवार्ड को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। वफाक को खत वज़ीर खजाना मुजम्मिल असलम की जानिब से वफाकी वज़ीर खजाना और रेवेन्यू को अरसाल खत में कहा गया सूबे की मुकम्मल आबादी के इंदराज जोग्राफिया के बगैर NFC अवार्ड की तौसी कबूल नहीं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ग्रैंड जरगा ने ज़मअज़ला के बाकी फंड अदायगी का मुतालबा किया। 18वीं तरमीम के तहत NFC आइनी मुशावरत फोरम है जिस पर अमल नहीं हो रहा। 70 साल से महरूम ज़मअज़ला को माली तौर पर कमजोर सूबे के हवाले करना चैलेंज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी PTI से मंगल के रोज मुलाकात कराने की हिदायत। तौहीन अदालत केस में सुप्रिंटेंडेंट अडालत जेल अदालत में पेश। अदालत ने इस्तफसार किया कल क्यों मुलाकात नहीं करा सकते। सुप्रिंटेंडेंट अडालत जेल ने कहा उनकी मुलाकात मंगल और जुमरात को तय है। इन दिनों के अलावा हमें हाई प्रोफाइल होने की वजह से सिक्योरिटी इंतजाम करने होते हैं। हम तो हमेशा अदालती अहकामात पर अमल करते हैं। हमारे डॉक्टर दिन में 3 मरतबा बानी PTI का चेकअप करते हैं। अदालत ने कहा सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल बानी PTI से लिस्ट लेकर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भेजें। उम्मीद है जेल हुकाम और बानी PTI वकला के दरमियान तनाज़े खत्म होगा। जस्टिस सरदार इसाक ने रिमार्क्स दिए, मैं कमीशन तश्कील दूंगा, वो जेल में बानी PTI से मिलेगा। अदालत ने हुक्म के बावजूद बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस निपटा दिया। छब्बीसवीं आनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर। अख्तर मिंगल, फहमीदा मिर्जा, मोहसिन डावर, मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं आनी तरमीम के जरिए पार्लियामेंट ने अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत की है। आनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। दरख्वास्त में 26वीं आनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। PTI ने बानी PTI के मुकदमात की पैरवी के लिए सुप्रिंटेंडेंट अदालत जेल को खत लिख दिया। केसेस की पैरवी करने वाले 20 रुकनी वकला की टीम के नाम भी खत में शामिल। बैरिस्टर सलमान सफदर, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमा बानी PTI के मुकदमात की पैरवी करेंगे। खत में कहा गया है लीगल टीम को अडयाला जेल में समाअत के लिए बगैर किसी रुकावट के जाने दिया जाए।
सलमान अकरम राजा कहते हैं हमें सड़कों पर आए बगैर इंसाफ की तवक्को नहीं। पार्लियामेंट ने अपने हाथ काट कर इन कुव्वतों के हवाले कर दिए जो जमहूरियत के खिलाफ रहीं। हुकूमत ने आइन में तरमीम करके अदलिया को मफलूज कर दिया। स्मोक खत्म करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लाना होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का बयान। कहा ऐसा नहीं कि स्मोक सिर्फ पाकिस्तान में है बाकी ममालिक में नहीं। बीजिंग आखिरी 26 सालों से स्मोक से मुकाबला कर रहा है, वो भी स्मोक में कमी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान भी स्मोक वाले मसले पर इक़दाम कर रही है। भारत को भी इक़दाम करना होंगे, इनके पास और कोई चॉइस नहीं। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। अगर स्मोक डिप्लोमेसी शुरू हो जाए तो उससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। हमें भी अपने लोगों को मरने से बचाना होगा। 21 लाख खानदानों के लिए नए घर तामीर। सैलाब मुतासरीन को अपना वकार लुटाने के लिए सरगर्म है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं हाउसिंग प्रोजेक्ट सबूत है। हुकूमत सिंध अवाम के साथ खड़ी है। पीपल्स हाउसिंग की स्कीम महज एक प्रोजेक्ट नहीं, इससे कहीं आगे है। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा का हड़ताली प्राइमरी उस्ताज़ा के खिलाफ आर्टिकल 25A की कार्रवाई का फैसला। उस्ताज़ा भी अपने मुतालबात पर डट गए। अपग्रेडेशन लेने के बाद भी हड़ताल खत्म करने का ऐलान। एहतजाज चौथे रोज भी जारी। सूबे भर में 26,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स बंद। सदर अप्टा कहते हैं एहतजाज हमारा हक, हमें कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत इंतकामी कार्रवाई के बजाय हमारे मसाइल हल करे। एहतजाजी धरने से मासूम बच्चों और बच्चों का कीमती वक्त जाया हो रहा है। कराची जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी शादी हॉल में तब्दील। चांसलर वजीहाउद्दीन ने बेटी की शादी के लिए यूनिवर्सिटी को शादी हॉल में बदल दिया। यूनिवर्सिटी में कौमी तराने के बजाय इंडियन गानों की गूंज। बैरून मुल्क से आने वाले मेहमानों के लिए यूनिवर्सिटी के कमरे भी सजाए गए। यूनिवर्सिटी का अमला मेहमानों की आवभगत पर मामूर। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से बात की ख्वाहिश का इजहार। बयान में कहा इलेक्शन जीतने के बाद 70 आलमी रहनुमाओं से बात हुई। अभी तक रूसी सदर से बात नहीं की लेकिन उनसे बात करने का इरादा है। ट्रंप ने सूजी वाल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। सूजी वाल्स ट्रंप की इंतखाबी मुहिम की मैनेजर थी। 67 साल सूजी वेल्स अमरीकी तारीख में इस ओहदे पर फाइज होने वाली पहली खातून होंगी। थल जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड प्रीपेयर्ड कैटेगरी में मीर नादिर मक्सी पहले नंबर पर। आसिफ अजहर चौधरी 1 मिनट 35 सेकंड में। महकमा मौसमियात के एतवार से पीर तक इस्लामाबाद में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद गर्दनवां में बारिश का सिलसिला 24 घंटे तक जारी रह सकता है।